सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः राजीमतीयाः प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकाराः पुनरागमायाः सर्वेषु जीवेषु दयादधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरो अर्हन् गुरु सिद्धा गुरु आचार्य पाठकाः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय संत श्रोमणेश्वर गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। अभी हमारे बीच में एक महापर्व श्रुत पंचमी पर्व आने वाला है, कल ही है। श्रुत पंचमी पर्व ये ज्ञान का पर्व है और कहते हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान संसार में कोई भी सुख का कारण नहीं है। अब ये तो वही जानते हैं, वही अनुभव करते हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया है, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभी हमारे यहाँ स्वाध्याय चल रहा था, कर्म कांड का स्वाध्याय चल रहा था। लोग बड़ा आनंद ले रहे थे, बड़े आनंद में बैठे थे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। तो ज्ञान में जो लोग तल्लीन हो जाते हैं उन्हें वास्तव में जो आनंद प्राप्त होता है, उन्हें संसार में अथवा भौतिक वस्तुओं में वह आनंद प्राप्त नहीं होता। उसी ज्ञान का पर्व हम कल मनाने जा रहे हैं, श्रुत पंचमी का पर्व। ये श्रुत पंचमी क्यों मनाते हैं, कब से प्रारंभ हुई, क्यों हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी घटना है। चतुर्थ काल में जब 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष बचे थे, उस समय भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। उसके पश्चात 3 अनुबद्ध केवली यानी उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और जिस दिन गौतम स्वामी को गौतम स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, उस दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और जिस दिन सुधर्माचार्य को निर्वाण प्राप्त हुआ,
उस दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इस तरह से ये हमारी परंपरा 62 वर्ष तक चलती रही थी। 62 वर्ष तक इस तरह से ये केवल ज्ञान की परंपरा चलती रही थी। पंचम काल तक चली थी। पंचम काल में लगभग 59 वर्ष तक चली थी ये परंपरा। उसके पश्चात और इसी बीच में 8 केवली और हुए, यानी 3 ये 5 केवली और हुए थे। इस तरह से भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 8 केवली हुए हैं। उनके नाम आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, नहीं मिलता है। बहुत सारे उनके नाम हैं, बारी सेन, सुदर्शन सेठ, जीवंदर स्वामी आदि आदि नाम मिलते हैं उनके, लेकिन हर स्थान पर इनका उल्लेख नहीं मिलता है। अन्य ग्रंथों में मिलते, बहुत सारे ग्रंथ जो हमारे शायद परिचय में नहीं आते या नहीं आए हैं, इनके नाम परिचय में नहीं आ पाए आम लोगों के, लेकिन इनके नाम हैं। अब इसके पश्चात हमारे इस भरत क्षेत्र में केवल ज्ञान सूर्य लुप्त हो गया, अस्त हो गया। उसके पश्चात 5 श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली का मतलब है जिन्हें संपूर्ण द्वाद सांग याद होता है। जो संपूर्ण द्वाद सांग के ज्ञाता होते हैं, संपूर्ण द्वाद सांग के पाठी होते हैं, उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। द्वाद सांग कितना बड़ा है, जिनवाणी कितनी बड़ी है, किसी को पता है? कितनी है जिनवाणी? बहुत विशाल, विशाल है। द्रव्य श्रुत की अपेक्षा उसमें संख्यात अक्षर हैं, और भाव श्रुत की अपेक्षा, भावार्थ की अपेक्षा वह है अनंत और असंख्यात भावों को संयोजित किए हुए हैं। तो ऐसी जो द्रव्य श्रुत है, उस द्रव्य श्रुत 14 पूर्व, 11 अंग, इस तरह से द्वादश सांग के पाठी हुए। पुनः पश्चात धीरे धीरे ज्ञान क्षीण होता गया, क्षयोपशम घटता गया। 11 अंग 10 पूर्व के पाठी हुए, फिर 11 अंग के पाठी हुए। धीरे धीरे और अंग क्षीण होता गया, फिर 1 अंग के पाठी हुए। पश्चात दर्शन स्वामी, इनको 1 अंग के संख्यातवें भाग का ज्ञान था। 1 अंग के 280वें भाग का, नहीं 180वें भाग का ज्ञान था। ऐसे दर्शन स्वामी अग्रणीय पूर्व के चमन लब्धि नामक अधिकार, जिसमें 24 अनुयोग द्वार, उनको ज्ञान था। उन्हें एक विकल्प आया कि यदि इस प्रकार से ज्ञान क्षीण होता गया, क्योंकि पंचम काल है और पंचम काल में धीरे धीरे ज्ञान क्षीण होता जा रहा है, क्षयोपशम लोगों का घटता जा रहा है। आज हम देखते हैं शास्त्र समझ में नहीं आते हैं, जिनवाणी समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारा ज्ञान निरंतर क्षीण होता जा रहा है, घटता जा रहा है। आज हम कोई चीज याद कर लेते हैं, उसको याद करते हैं, याद हो जाता है, लेकिन 1-2 दिन अगर उसका रिवीजन नहीं करें, 8-15 दिन उसका रिवीजन नहीं करें, तो वह हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। क्योंकि ज्ञान हमारा इतना घटता हुआ है, क्षयोपशम इतना घटता हुआ है। अभी पंचम काल का प्रभाव है, खान पान हमारा ऐसा है कि ज्ञान उसमें संभव नहीं रहता है। आज छात्र होते हैं
स्टूडेंट्स होते हैं, परीक्षा तक उन्हें याद रहता है और परीक्षा देने के बाद 2-4 दिन बाद वही पेपर उनसे दोबारा हल करवाया जाए तो मुझे अंदाजा है कि आधे नंबर नहीं ला पाए, उसमें भूल जाते हैं, ज्ञान क्षीण होता जाता है। दर्शन स्वामी की चिंता बढ़ी कि क्या करें, जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसे सुरक्षित रहे ताकि आगे भी भव्य जीव अपना उपकार कर सके। जिनेंद्र भगवान की वाणी पंचम काल के लोगों को प्राप्त होती रहे। जब उनके मन में इस तरह के विकल्प आए, देखिए जो गुरु होते हैं वो महान उपकारी होते हैं। गुरु जितना उपकार कर सकते हैं संसार में कोई भी व्यक्ति उनके बराबर उपकार नहीं कर सकता। हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें सारी सुख सुविधाओं को देते हैं, लेकिन गुरु के उपकार के सामने उनका उपकार भी तुच्छ पड़ जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। क्योंकि हो सकता है कि माता पिता के उपकार में उनका स्वार्थ भी छिपा हो, लेकिन गुरुओं का किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। गुरु ये नहीं चाहते कि हमारा शिष्य हमें कमाई खिलाए, हमारी सेवा करे, हमारी भैयावृत्ति करे। उन्हें ये अपेक्षा नहीं रहती। उन्हें तो मात्र, उनका तो मात्र एक ही ध्येय रहता है कि हमारा शिष्य इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इतना ऊंचा उठता जाए, इतना ऊंचा उठता जाए कि एक दिन जाकर के सिद्ध शिला को छू ले। बस उनकी एक ही भावना रहती है और उनकी कोई भावना नहीं रहती। दुनिया आसमान छूने की बात करती है, लेकिन गुरु तो सिद्ध शिला छूने की बात करते हैं। वो तो शिष्य को चाहते हैं कि ये, एक बार हमने बताया था आचार्य संभव सागर जी महाराज संवेश शिखर में, शायद आप लोग जानते होंगे, देखा होगा, दर्शन किए होंगे, त्रियोग आश्रम में रहते हैं। तो त्रियोग आश्रम में वृद्ध हैं, संलेखन समाधि उनकी 12 साल की चल रही है। उनका अन्न का त्याग है, 6 रसों का त्याग है, गौ रस का त्याग है। गौ रस का त्याग जानते हैं, मट्ठा भी नहीं ले सकते। गौ रस में सारी चीजें आ जाती हैं। क्या लेते हैं? लौकी उबली हुई, पपीता थोड़ा बहुत, एक आध जूस, लौकी आदि का जूस, इससे उनका काम चलता रहता है। तो ऐसे तपस्वी महाराज, जब हम लोगों का चातुर्मास हुआ संवेद शिखर में, तो हम उनके पास अक्सर जाया करते थे और उनसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती थी, बड़ी तत्व चर्चा होती थी। जब उनको नमोस्तु करते थे तो एक ही आशीर्वाद देते थे, हमसे भी पहले मोक्ष जाओ। ये उनका आशीर्वाद रहता था, हमसे भी पहले मोक्ष जाओ। तो ये गुरुओं का उपकार, ये गुरुओं की भावना हमारे प्रति रहती है। आचार्य दर्शन स्वामी की भावना, उत्कृष्ट भावना कि पंचम काल में भव्य जीव अपना कैसे कल्याण कर पाएंगे। यदि जिनवाणी लुप्त हो गई, जिनेंद्र भगवान की वाणी लुप्त हो गई, तो कैसे लोगों को प्राप्त होगी, कैसे आगे मुनि बन पाएंगे, कैसे श्रावक बन पाएंगे। जब ऐसी भावना उनके मन में उत्पन्न हुई, उनकी वृद्धावस्था थी, वो इतना नहीं कर सकते थे कि अपने हाथ से लिपिबद्ध कर सके। वृद्ध अवस्था होने के कारण उन्होंने एक पत्र लिखा और महिमा नगरी में अर्हत बली आचार्य जो यति सम्मेलन करा रहे थे, वो युग प्रतिक्रमण कराया करते थे। ऐसा युग प्रतिक्रमण
जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज कराया करते हैं, वो सारे संघ का एक सम्मेलन करते हैं, सभी आचार्यों को बुलाते हैं, सभी साधुओं को बुलाते हैं, युग प्रतिक्रमण होता है, माने 5 साल में प्रतिक्रमण होता है, प्रायश्चित आदि लेते हैं और उसमें देश काल भाव के अनुसार जिज्ञासा शंका समाधान भी होता है। इसी प्रकार का युग प्रतिक्रमण उस समय अरहत बलि के सानिध्य में चल रहा था और अरहत बलि के लिए धरसेन आचार्य ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने, उस समय लाखों साधु एकत्रित हुआ करते थे, आजकल तो कम हुआ करते हैं अथवा संघ सम्मेलन कहो ऐसा हुआ करता है, लेकिन उस समय सारे साधु एक साथ मिलकर के युग प्रतिक्रमण किया करते थे, सारे साधु आया करते थे, लाखों की संख्या में साधु आते थे। तो इतने साधु आकर के और अरहत बलि आचार्य जहां मुख्यता से थे, उनके सन्निधि में युग प्रतिक्रमण कर रहे थे। दर्शन स्वामी का वहां पर पत्र उपस्थित होता है, पत्र पढ़ते हैं। उस समय वो 2 साधुओं की मांग करते हैं कि हे आचार्य महाराज, हमें 2 साधु दे दीजिए, कोई योग्य साधु जो जिन वाणी को लिपिबद्ध कर सके। तो उस समय उन्होंने, क्योंकि जैसे ही पत्र पढ़ा उनकी भावना को समझा और उनकी भावना को समझ करके उन अरहत बलि आचार्य ने सुबुद्धि और नरवाहन नामक 2 साधुओं को, जो बुद्धिमान थे, प्रखर बुद्धि के धारक थे, अत्यंत विनम्र थे, उन्होंने गिरनार पर्वत के लिए, जहां पर धरसेन आचार्य गिरनार की गुफाओं में विराजमान थे, उन्होंने विहार कराया और विहार करा करके चलते चलते धीरे धीरे कहां महिमा नगरी कर्नाटक में, कहां गुजरात, गिरनार पर्वत, महीनों विहार करके वे दोनों मुनिराज नरवाहन और सुबुद्धि गिरनार की गुफाओं में धरसेन महाराज के सामने उपस्थित हुए। उस समय उन्हें स्वप्न में 2 तरुण बैल दिखाई दिए। जैसे ही उनकी निद्रा टूटी, उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया और उन्होंने कहा, जयदु सुद देवता, सुरत देवता जयवंत हो। ऐसा उनके मुख से शब्द निकले और प्रातः काल ही दोनों मुनिराज उपस्थित हुए। दोनों मुनिराज जैसे ही उपस्थित हुए, उन्होंने उनकी आगवानी की, जो भी साधु थे, क्योंकि मूलाचार में ऐसा उल्लेख है, साधुओं के लिए ऐसा उल्लेख है कि साधुओं की समाचार विधि होती है और समाचार विधि में एक विधि है कि कोई भी आगंतुक साधु आ रहा है बाहर से, उस आगंतुक साधु को कम से कम 7 कदम उठ करके उस साधु का आगवानी करें, उस साधु का सम्मान करें। ये शास्त्रों का उल्लेख है, मूलाचार का उल्लेख है। हमारे आचार्य भगवान पर दादा गुरु विमल सागर जी महाराज एक ऐसे आचार्य थे जो छोटे से छोटा साधु भी आ जाए, किसी भी संघ का हो, किसी भी परंपरा का हो, कहीं से भी आ रहा हो, वो स्वयं अपने संघ सहित जाकर के उसकी आगवानी किया करते थे। वात्सल्य के धारी थे। जब हमारे दादा गुरु पूज्य विराग सागर जी महाराज जब मुनि अवस्था में थे, भिंड से बिहार करते हुए सोनागिर आ रहे थे, तो सोनागिर में आचार्य विमल सागर जी महाराज सत्संग विराजमान थे। उन्हें पता चला कि मुनि विराग सागर जी आ रहे हैं, तो पूरे संघ के साथ वो 3 किलोमीटर चल करके उनकी आगवानी के लिए पहुंचे। लेकिन उधर क्या हुआ
कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्होंने विहार नहीं किया। उस समय टेलीफोन नहीं चलते थे, मोबाइल नहीं चलते थे उस समय तो मौखिक समाचार मिलता था। लेकिन आचार्य विमल सागर जी महाराज लौट आए। दूसरे दिन जब आचार्य श्री उन्होंने विहार किया, मुनि विराग सागर ने विहार किया, वहां से फिर 3 किलोमीटर लेने पहुंच गए। और जैसे ही आमना सामना हुआ, आचार्य श्री की जब वंदना किया मुनि विराग सागर जी महाराज ने, तो उन्होंने एक शब्द बोला, बोले गुरुदेव आप यहां हमें लेने क्यों आए? हम आपके शिष्य हैं और आप इतने महान आचार्य, इतना बड़ा संघ और पूरे संघ के साथ कल आए थे, लेकिन कल हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, हमने विहार नहीं किया था, आप वापस लौट गए, आप पुनः वापस आ गए। आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुनि विराग सागर जी महाराज की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। बोले आपने ऐसा क्यों किया? तब आचार्य विमल सागर जी महाराज बोले, बोले सुनो विराग सागर जी, मैं अपने शिष्य को लेने नहीं आया हूं। ये मत समझना कि मैं अपने शिष्य को लेने आया हूं, मैं उस अरिहंत मुद्रा को लेने आया हूं। ये तुम्हारी मुनि मुद्रा है, ये अरिहंत मुद्रा है। मैं इस अरिहंत मुद्रा का सम्मान करता हूं, इसकी वंदना करता हूं। मैं प्रतिदिन 3,9 करोड़ मुनि राजों को नमोस्तु करता हूं। उन 3,9 करोड़ मुनि महाराजों में एक आप भी हैं। इतने महान आचार्य, इतने वात्सल्य के धारी आचार्य। और उस समय जितने भी लोग थे, श्रावक गण थे, सबकी आंखों से एक अश्रुधारा फूट पड़ती है कि धन्य है ऐसे आचार्य जो एक शिष्य के सामने किस तरह से कह रहे हैं, किस तरह से अपने वाणी से शब्द मुखरित हो रहे हैं उनके मुख से। तो ये उनका वात्सल्य था। इसी प्रकार से धर्मसेन महाराज अपने स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने दोनों आगंतुक मुनिराजों का उनके संग ने उन्होंने उनकी आगवानी की, उनको बिठाया और क्षेम कुशल पूछ करके, ऐसा नहीं कि कहीं साइड से रोक दें, कहीं मुंह फेर करके निकल जाएं, कहीं छोड़ करके निकल जाएं, ऐसा नहीं। जैसे ही मुनिराज आए, आगम में एक सिस्टम है, 3 दिन परीक्षा की जाती है। ऐसा नहीं है कि चाहे जैसा करो, चाहे जैसा बर्ताव करो, नहीं। आचार्य उनकी 3 दिन परीक्षा करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में आ रहे हैं, सभी लोग एक बार खड़े हो जाएंगे, ये बैठ जाइए। तो जैसे ही उन्होंने आए, उनकी 3 दिन परीक्षा करते हैं। तो 3 दिन उन्होंने परीक्षा की और 3 दिन के पश्चात दोनों विनम्र मुनिराज उनके सामने उपस्थित हुए। बोले गुरुदेव आज्ञा कीजिए। उन्होंने देखा दोनों मुनिराज अत्यंत विनम्र हैं, योग्य हैं, और योग्यता देखते हुए उन्होंने दोनों को एक एक मंत्र दिया कि एक एक इस मंत्र की 3 उपवास पूर्वक 3 उपवास करके इस मंत्र की साधना कीजिए। उन्होंने उस मंत्र की साधना की और मंत्र की साधना करके एक के सामने प्रमोद जी, एक के सामने कानी देवी आ गई और एक के सामने बड़े बड़े दांतों वाली देवी आ गई। अब समझ लेना, तुम भक्तामर गलत पढ़ोगे ना तो ऐसी देवियां आ जाएंगी आपके सामने, इसलिए ध्यान रखना। तो ऐसी देवियां उनके सामने आई। जब उन्होंने देखा कि देव तो सुंदर होते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, तो एक अक्षर में एक मात्रा कम थी और एक अक्षर में एक मात्रा अधिक थी। आप लोग पढ़ देते हैं ना, वंदे तद गुण लब्धे। अब वंदे तद गुण लब्धे, अब अगुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूं। पढ़ते हैं नहीं, वो रोज पढ़ते हैं वंदे तद गुण लब्धे। अब एक मात्रा बढ़ जाती है, एक अक्षर बढ़ जाता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, कभी ऐसा अवसर मिले हम बताएंगे कैसे बढ़ता है। पूज्य गुरुदेव अपने मुखारविंद से बताएंगे कभी। तो वहां पर
जैसे उन्होंने देखा तो एक अक्षर एक मात्रा उन्होंने पूरी कर दी और एक मात्रा उसमें से कम कर दी। फिर उन्होंने साधना की तो सुंदर सुंदर देवियां उनके सामने उपस्थित हो जाती हैं। उन्होंने कहा आज्ञा करें। बोले हमारे पास कोई आज्ञा नहीं है आपके लिए, हमें तो गुरुदेव ने ऐसा बोला था, हम तो गुरुदेव की आज्ञा से साधना की है। और दोनों मुनिराज उनके सामने उपस्थित होते हैं। उपस्थित होकर के उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, हमने आपकी बिना आज्ञा के एक मंत्र में मात्रा बढ़ा दी थी और एक मंत्र में मात्रा कम कर दी थी। उन्होंने देख लिया कि दोनों मुनिराज योग्य हैं, व्याकरण के ज्ञाता हैं, मंत्र शास्त्र के ज्ञाता हैं। उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया, संपूर्ण ग्रंथ पढ़ाया और पढ़ा करके उनका विहार करवाया। उन्होंने कहा मेरी वृद्ध अवस्था है, तुम कहीं मेरी भैया वृत्ति में लग जाओगे, मेरा काम अधूरा रह जाएगा, इसलिए यहाँ से विहार कीजिए। और विहार करके और उनके लिए काम सौंपा गया कि जिन वाणी को लिपिबद्ध कीजिए। उनका नाम पुष्पदंत भूत बलि पड़ा था, क्योंकि एक की पूजा भूतों ने की थी, भूतों ने उनकी पूजा की थी, इसलिए उनका नाम भूत बलि पड़ा। और एक मुनिराज की दांतों की पंक्तियां टेढ़ी मेढ़ी थी, उनके दांत सीधे कर दिए, पुष्प जैसे दांत कर दिए, फूलों जैसे दांत कर दिए, इसलिए उनका नाम पुष्पदंत पड़ा था। एक का नाम पुष्पदंत और एक का नाम भूत बलि, क्योंकि भूतों ने कई प्रकार से वाद्य यंत्रों से पूजा की थी उनकी, तो इस तरह से उनका नाम पड़ा। और जाकर के उन्होंने सठ खंडागम नामक ग्रंथ की रचना की और शुद्ध पंचमी के दिन वह सठ खंडागम ग्रंथ पूर्ण हुआ था और पूर्ण होकर के राजा के हाथों में सौंप दिया। अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है, उस वहां के राजा के हाथ में सौंप दिया। राजा ने हाथी पर बैठ करके बड़े धूमधाम से पालकी निकाली थी, सुत पंचमी के दिन पूजा की थी। उस दिन से सुत पंचमी का दिन प्रारंभ होता है और सुत पंचमी का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इसको बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। आज अगर उस ग्रंथ की रचना नहीं हुई होती तो ना हम होते, ना आप होते, ना कोई मुनिराज होते, आज कुछ भी नहीं होता, सब कुछ समाप्त हो जाता। आचार्य धरसेन स्वामी केवल ग्रंथ को ही जीवित नहीं किया है, हमें उन्होंने जीवन दान दिया है, इसलिए उनके महान उपकार, उन उपकारों को हम नहीं भुला सकते। कल उनकी पूजा करेंगे, शास्त्र की पूजा करेंगे। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोले महावीर भगवान की। नमोकार मंत्र का उच्चारण